नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे व्हाइट हाउस में हुए मोदी और ट्रंप की मुलाकात की। बताएंगे क्यों एक बार फिर अडानी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। जानेंगे दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में किए गए बड़े बदलाव की। आस्था की नगरी प्रयागराज में एक बार फिर बना नया रिकॉर्ड। जानेंगे क्यों रणवीर इलाहाबादिया को जाना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट। और बुलेटिन के अंत में बात होगी देश के किस प्राइवेट बैंकों पर आरबीआई ने लगा दिया है बैन। तो चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान ट्रेड से लेकर टेररिज्म और युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत से अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था। इस वजह से हार्ले को मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टैरिफ से बचने के लिए उन्हें भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात से भारत को कई गुड न्यूज भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय अमेरिका की यात्रा के बाद अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता लगातार उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से उद्योगपति अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए। मीडिया ने पीएम से अडानी से जुड़ा हुआ एक सवाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा गया कि अमेरिका न्याय विभाग ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के जो आरोप दायर किए थे, उसको लेकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से क्या चर्चा की। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया कि 2 देशों के नेता व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं। पीएम के इसी बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के जवाब पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र ही जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या फिर 20 फरवरी को हो सकता है। विधायक दल की बैठक 17 या फिर 18 फरवरी को होने की संभावना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस दौरे के बाद वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद भी यहां तेज हो जाएगी। पीएम मोदी की स्वदेश वापसी के बाद उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक भी होगी और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला होगा। 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे गए थे और उनमें से 9 नाम छटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का तय होगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को एक दशक बाद सत्ता से वापस बाहर कर दिया और इस जीत के साथ ही अब इस बात पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस बारे में फैसला लिए जाने की पूरी उम्मीद है और इस बारे में तमाम पहलुओं को देखते हुए बताया गया है कि चर्चा चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति के साथ साथ इस संबंध में रिपोर्ट मांगेगा कि उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है या नहीं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि ABPMJFI और क्रियान्वयन पर भी विचार करेगा। उन्होंने कहा कि 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। अगर मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल जाता है तो उन्हें ABPMJAY के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। एक सूत्र ने कहा कि सरकार मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर काफी चिंतित है। दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति और उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में रिपोर्ट मांगी जाएगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है। 40.02 लाख लोगों ने स्नान किया है और 3 दिन बाद फिर प्रयागराज की सड़कों पर जाम लगा हुआ है। सुलेम सराय इलाके में 1 किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी है। नैनी ब्रिज पर भी सुबह 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने से कई बैरियर पर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि श्रद्धालु संगम क्षेत्र खाली होने का इंतजार करें। कल शनिवार और रविवार है, ऐसे में प्रशासन का अनुमान है कि वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ सकती है। सीएम योगी ने भी लखनऊ में मीटिंग की। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि सीनियर अफसर खुद सड़कों पर उतरे, हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले रास्तों में कहीं पर भी जाम ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आए। अगर जाम लगा तो वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। यूट्यूबर और उद्यमी रणवीर इलाहाबादिया ने अपने विवादास्पद बयानों को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि मामले की एक ही घटना से जुड़े हैं और कार्यवाही की बहुलता को रोकने के लिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सीजीआई खन्ना ने अदालत में एक संक्षिप्त उल्लेख के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा कि हमने एक तारीख दी है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के बयानों पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद पॉडकास्ट और प्रेरक सामग्री के लिए जाने वाले लोकप्रिय डिजिटल क्रिएटर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उनकी कानून टीम का तर्क है कि एक ही कथित अपराध के लिए विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही का सामना करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो देश की रेगुलेटरी बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से नकेल कसी है। बैंक ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई तरीके से बैन लगा दिए हैं। बैंक ना तो अब कोई लोन देन कर पाएगा और ना ही कोई उसके पास पैसा जमा कर पाएगा। आरबीआई ने बैंक पर लोन देने से लेकर डिपॉजिट लेने तक की सभी प्रकार के जरूरी कामों पर अगले 6 महीने तक रोक लगा दी है। हालांकि आरबीआई ने अभी बैंकों का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, तो आपके पैसे कहीं नहीं जा पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक की ओर से हाल के समय में हुई कुछ अनियमितताओं के चलते ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक को कोई भी निवेश या फिर उधार ना लेने का भी उद्देश्य दिया। और आपको बता दें कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से घाटे से जूझ रहा है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपए का घाटा और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपए का घाटा होने का अनुमान है। 31 मार्च 2024 तक बैंक का एडवांस ऋण घटाकर 11.75 बिलियन कर दिया गया, जो एक साल पहले 13.30 बिलियन रुपए था। वहीं इस दौरान बैंक में कुछ जमा राशि 24.06 बिलियन रुपए से बढ़कर 24.36 बिलियन रुपए हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।